नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। आपको बता दें कि इन दिनों भदोही में वन विभाग में कौन सा खेल चल रहा है। अगर उच्च अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो कोई अनहोनी घटना हो सकती है। इसलिए आरोप प्रत्यारोप की जांच की जाए एवं इसका खुलासा होना चाहिए। इसी संबंध में विवेक कुमार पांडे, ग्राम नथईपुर, ज्ञानपुर द्वारा आक्षेप लगाया गया कि वन विभाग में रेंजर के पद पर तैनात श्री रिचेश कुमार मिश्र की तैनाती है, जो कि जनपद भदोही में लगभग 15 आरा मशीन संचालित कराया जाता है। उक्त रेंजर के अंतर्गत जनपद भदोही के तमाम हरे पेड़ों की कटाई रेंजर रिचेश मिश्रा के संरक्षण में हो रहा है, जबकि सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है कि वृक्ष ही जीवन है, इसलिए वृक्षारोपण कराया जाता है। जबकि उक्त रेंजर द्वारा अवैध वसूली के समय अपने साथ अपने चचेरे भाई अंकुर मिश्रा व अतुल यादव को साथ लेकर क्षेत्र में निकलते हैं। इन लोगों से अवैध वसूली का सेटिंग कराया जाता है। इनके आय संपत्ति पर भी विवेक द्वारा अंगुली उठाया गया है। वनाधिकारी महोदय के यहाँ करीब 8 से 10 पत्रक दे चुका हूँ रेंजर रिचेश मिश्रा के खिलाफ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उनका कहना है कि हम पेड़ ऐसे कटवाते रहेंगे, आवारा मशीन चलती रहेगी और कुछ हमारा कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। और वनाधिकारी और रेंजर कहते हैं कि हमने जो है मशीन उखड़वा दिया है, पेड़ कटाना रोक दिया है। जबकि वनाधिकारी महोदय जो है जाँच पे गए तो फिर चलती हुई मशीन और पेड़ कटान पाया गया, और उसके खिलाफ भी मतलब उसको बाद भी कोई कार्रवाई रेंजर के ऊपर नहीं हुई। और रेंजर का कहना है कि जो तो सब जो है जो तुमको करना हो करते रहो, हमारी और रेंजर डीएफओ की मिलीभगत से हम करवाते रहेंगे। इसी क्रम में सुरियावा के अंतर्गत कैड़ा में रोड खराब होने की वजह से आए दिन बाइक सवार, साइकिल सवार दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। आइए सुनते हैं हमारे रिपोर्टर मनोज कुमार के द्वारा मौके को बयां करते हैं। आज हम पहुंचे हैं ग्राम सभा कैड़ा में। आइए दिखाते हैं रोड की स्थिति क्या है। आए दिन गिरते रहते हैं, जो कि कई बार एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पर। इसी क्रम में प्रयागराज धूमनगंज थाना क्षेत्र के भोला का पुरवा इलाके में गुरुवार को दिन दहाड़े संगीता 38 वर्ष पत्नी रामनारायण सोमी की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 3 साल से मकान न खाली करने पर संगीता का मकान मालिक से विवाद चल रहा था। गुरुवार को कपड़ा फैलाने को लेकर झगड़ा हुआ तो मकान मालिक अभिमन्यु शुक्ला ने दौड़ाकर 4 गोली मारी। 3 गोली लगने से संगीता की मौत हो गई। आबादी के बीच सरेआम फायरिंग से सनसनी फैल गई। पीड़ित परिवार 112 नंबर डायल करता रहा पर पुलिस नहीं पहुंची, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। समय से महिला अस्पताल नहीं पहुंची, वह तड़पती रही। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। आरोपित ने अपनी लाइसेंसी से गोली मारी। संगीता मूल रूप से सोराव इस्माइलपुर की रहने वाली हैं। उसके 3 बच्चे वंश, विवेक और सारिका हैं। मायका पूरा मुफ्ती में है। पुलिस ने आरोपित अभिमन्यु के घर वालों को हिरासत में ले लिया। मकान खाली कराने को लेकर कई दिनों से चल रहा था झगड़ा। चुनाव आचार संहिता जहां लगते ही प्रशासन थाना क्षेत्र लाइसेंसी असलाह जमा करवाने में जुट जाती है, वहीं अभिमन्यु खुलेआम गोलियों की बौछार कर डालता है। आखिर पुलिस थाने में समयानुसार क्यों नहीं कराया लाइसेंसी जमा? और भी बहुत बड़े सवाल हैं। आज दिनांक 13 जनवरी 2022 की दोपहर लगभग 1 बजे थाना धूमनगंज क्षेत्र के निवा चौकी क्षेत्र में संगीता सोनी नाम की महिला, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, उनके मकान मालिक के भाई अभिमन्यु शुक्ला ने उनको गोली मार दी। उनको इलाज हेतु एसआरएन ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। आगे विधि कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्रयागराज संगम में संतों ने किया धर्म संसद का समर्थन। भैरव महाराज ने कहा कि 10,000 संत करेंगे प्रतिकार सभा में शिरकत, 5 पुल रहेंगे जाम। आइए चलते हैं भैरव महाराज के पास। उत्तराखंड में जो हरिद्वार में हमारे संतों के साथ, महापुरुषों के साथ जो इन्होंने केस किया है, अगर केस वापस अपना नहीं लेते हैं तो इसका हम विरोध करेंगे और प्रयागराज में उसका प्रत्युत्तर करेंगे। और शासन प्रशासन से मेरा निवेदन भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, चाहे उत्तराखंड के हों चाहे उत्तर प्रदेश के हों, मैं निवेदन करूंगा कि जो संतों के पास केस लगाया गया है वो पुनः वापस कर लें। अगर वापस नहीं करते हैं तो हम सभी 10,000 संत महंत मिलकर के इसका विरोध करेंगे और जो भी हमसे हो सकेगा करेंगे। फिर आप हमको नहीं कहिएगा। चक्का जाम भी करेंगे, पूरी पुलिया 5 पुलिया जाम कर देंगे, दंडीवाड़ा से लेकर के खाक चौक तक, संगम तक।
कोई भी स्नान नहीं करेगा जब तक कि केस वापस नहीं होता है। हरिद्वार के संतों का, महंतों का, उत्तराखंड के जो प्रशासन अधिकारी है तुरंत उस केस को वापस करें। मैं यही निवेदन करता हूं। अगर नहीं करेंगे तो 16 तारीख को मैं 10,000 संत महंत लेकर के उसका जो है विरोध करूं। इसी क्रम में प्रयागराज जनपद प्रयागराज के मेजा में अंडरपास पुल पर बम की सूचना पर पहुंची पुलिस को मिले नकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। 2 जगह पर लगा डिवाइस मिला। पुलिस और बम डिस्पोजल दस्ता मौके पर पहुंचा और कब्जे में डिवाइस को ले लिया। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। रेलवे अंडरपास के नीचे टाइम बम की सूचना पर दिल्ली हावड़ा रूट पर रोका गया रेल यातायात। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। कि दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन पर बने रेलवे अंडरपास के नीचे बॉम्ब जैसी शकल सूरत का कोई आइटम रखा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस टीमें, जिसमें थाना प्रभारी, सीओ, एडिशनल एसपी, सभी लोगों के द्वारा यहां पहुंचा गया है। मेरे द्वारा भी यहां तत्काल बिना कोई समय गंवाए पहुंचा गया। बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड फोर्स बटालियन से भी बिना कोई समय गंवाए यहाँ पहुंची हैं। छानबीन की गई और ये पाया गया कि वो बॉम्ब जैसी दिखने वाली चीज एक नकली आइटम है। एक प्लास्टिक के डब्बे में कुछ तार वगैरह लपेटे हुए हैं। बॉम्ब नहीं है, नकली चीज है। छद्म बॉम्ब कह सकते हैं, स्यूडो बॉम्ब। किसी शरारत या किसी शरारती तत्व के द्वारा भय फैलाने की कोशिश, पैनिक फैलाने की कोशिश की गई है। इस घटना को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा। जैसी भी घटना आपके सामने घटी है उसको ऑन रिकॉर्ड लेके गंभीर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्योंकि इस तरह की कई घटनाएं यहाँ घट चुकी हैं, बताया जा रहा है पिछले 3-4 सालों में। सभी घटनाओं की छानबीन की जाएगी और जो भी इसमें कल्प्रिट, दोषी सामने आएगा, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उसको कठोरतम सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए हमने एडिशनल एसपी यहाँ के जो आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया है। ऐसे क्लू मिले हैं, एक अस्पष्ट था, अनक्लियर सा एक पत्र भी उसमें था। उसमें कुछ ऐसे क्लू मिले हैं जैसे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जो शरारत फैलाने वाला आदमी है वो जहाँ पे हम खड़े हैं उसी आसपास इलाके 2-3 किलोमीटर का रहने वाला है। कुछ और भी महत्वपूर्ण क्लू मिले हैं। जल्दी ही उस आदमी तक हम पहुंचेंगे और उसके